नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित में पार्ट 6 कोण का प्रश्न संग्रह 27 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 27। ये है प्रश्न संग्रह 27। उसमें से पहला प्रश्न है, परिसर में पाए जाने वाली समांतर रेखाओं के दो उदाहरण लिखो। समांतर रेखाओं का मतलब क्या हो गया, एक लाइन अगर ऐसी गई है तो दूसरी भी लाइन ऐसी ही जानी चाहिए, बीच में कहीं पे भी कटनी नहीं चाहिए। वो कैसे भी रहे, चाहे ऐसी रहेगी तो भी समांतर लाइन रहेगी, चाहे ऐसी रहेगी तो भी समांतर लाइन रहेगी, लेकिन आगे जा करके या यहाँ पे कहीं पे कटनी नहीं चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दो चित्र लिया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, रेल की पटरी जो है वो आगे जा करके कहीं पे भी एक दूसरे से कटती नहीं है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो दिया गया कबाड़ का जो ये सेल्फ है, ये भी एक दूसरे को कटता नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, समांतर रेखाओं की जोड़ी बनेगी। तो इसके उत्तर में लिखोगे, उत्तर में पहला आ जाएगा रेल गाड़ी की पटरियां। ये क्या आएगा, ये भी समांतर रेखा आएगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे लिखोगे कपाट के आमने सामने की कोरें। ये दो आए, देखो यहाँ पे ये जो कपाट की ये जो आमने सामने की जो कोर है, ये जो है समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, परिसर में पाई जाने वाली लंब रेखाओं के दो उदाहरण लिखो। लंब रेखा का मतलब क्या हो गया, एक लाइन ऐसी है तो ये ऐसे आना चाहिए जो कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। लंब रेखा में हरदम क्या बनना चाहिए, 90 अंश बनना चाहिए, तो ही वो जा करके लंब रेखा बनेगी। तो यहाँ पे हमने इसके 3 उदाहरण लिए हैं। पहले में देखोगे क्या दिया गया है, सड़क पर एक खंबा लगा हुआ है। यहाँ पे देखो जब भी सड़क पर खंबा लगेगा तो ये कितने अंश का बनता है, ये 90 अंश का बनता है। उसी तरीके से मेज का दिया गया है, देखो मेज की ये जो लंबाई है और ये मेज की जो चौड़ाई रहती है, इसमें भी 90 अंश का कोण बनता है। और यहाँ पे जो हम गणित करते हैं, गणित में जो प्लस का चिन्ह होता है, धन का चिन्ह होता है, उसमें भी ये 90 अंश का कोण बनता है। तो हमारे पास 3 आया है। पहले में आ जाएगा सड़क तथा उस पर लगा खंभा, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या आएगा, मेज की लंबाई तथा चौड़ाई। और तीसरे में गणित के जोड़ का चिन्ह। इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, नीचे दी गई आकृतियां देखो, यह निर्धारित करो और नीचे बने चौखटों में लिखो कि प्रत्येक आकृति में दी गई रेखाएं परस्पर समांतर है अथवा लंब है। मतलब यहाँ पे समांतर रेखा है तो ये समांतर रेखा लिखो, यहाँ पे लंब है मतलब ये 90 अंश का कोण बन रहा है तो लंब रेखा लिखो। अब ये कौन सी रेखा है, यहाँ पे भी देखोगे ये समांतर रेखा दिख रही है, ये क्या आएगी, समांतर रेखाएं। अब उसके बाद में ये वाली आकृति क्या है, ये भी समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे भी लिख दो समांतर रेखाएं। उसके बाद में देखोगे यहाँ पे ये 90 अंश का कोण तो बन रहा है, किसी भी साइड से भी देखोगे तो 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब रेखा हो जाएगी। यहाँ पे लिखोगे लंब रेखाएं। इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 27 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 27 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।